हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव। हु वाला एक्टिव पैसिव। हु वाला एक्टिव पैसिव यानी वो सेंटेंस जो हु से स्टार्ट होते हैं उनका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे आप चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जो स्ट्रक्चर है, रूल स्ट्रक्चर जो है वो लिख देता हूं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको हु को बाई हुम में चेंज कर देना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है, और फिर उसके बाद जो है न्यू सब्जेक्ट रखना होता है। क्या रखना होता है, न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट के बाद आपको क्या रखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद आपको यहां पर अदर्स रखने होते हैं, और लास्ट में क्या रखना होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए, ये रूल है, स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कोई सा भी एक्टिव वॉइस यानी हु से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में होगा उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब हमारा रूल हो गया है तो हम बिना देर किए ही जो है, चलिए फिर एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, who teaches you English, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस है, हु से स्टार्ट है और ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और ये चीज आप ध्यान दीजिए कि जो हु से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है वो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। पिछले सत्रों में जो है पूछा गया इसको, है ना। तो इसलिए मैं ये सेंटेंस आपको दे रहा हूं और इसको बता रहा हूं कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने रूल दे दिया है आपको, रूल पूरी तरह से आपको फॉलो करना है और आप एक्टिव वॉइस से इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो चलिए फिर इसका पैसिव में हम बदलते हैं। यहाँ पर रूल में सबसे पहले क्या लिखना है, हु को बाई होम में चेंज करके लिखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है तो बाई होम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाई होम लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब लिखना है। इससे पहले वाले लाइव सेशन को या वीडियो को देखा है तो उसमें आपको ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता चला होगा। देखो यहाँ पर यस या यस फॉर्म है, तो जब भी आपका डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस या यस फॉर्म रहेगा तो आपको ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज एम आर में से कोई एक यूज करेंगे, अभी जगह छोड़ देते हैं। अब पहले हम न्यू सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा कौन। देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, एक है यू और एक है इंग्लिश। इन दोनों में से जो नाउन ऑब्जेक्ट है उसी को हम नया सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश जो है ये नाउन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसी को हम नया सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लाएंगे और लिखेंगे इंग्लिश। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब सही लग रही है, तो इंग्लिश के हिसाब से इज एम आर में से इज हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिल्कुल सही है। तो हो गया इज। अब यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर वर्ब है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, TAUGHT, टॉट। ठीक है, अब ये थर्ड फॉर्म हो गया, अब क्या लिखना है, अदर लिखना है। तो अदर में एक चीज बचा है, केवल यू। यू जो बचा है इससे पहले हमें लगाना पड़ेगा टू, और फिर लिखेंगे यू, और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में एज इट इज क्वेश्चन मार्क उतार देंगे। और ये हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर बहुत ही फोकस करना है। ये रूल एक बार आप याद कर लीजिए, हु से आने वाला कोई भी सेंटेंस आप इजिली जो है चेंज कर पाएंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो चलिए फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम समझते हैं। एक एक्टिव का सेंटेंस और लेंगे, हु
who subscribed my channel। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हु सब्सक्राइब्ड माई चैनल, और ये लास्ट में हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये हमारा एक सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में है, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो किस तरीके से हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे, देखिए रूल आपके सामने है, इस रूल को ही फॉलो करके आपको क्या करना है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हु है उसे बाय हु में चेंज कर देना है। चलिए हम पैसिव में इसे बदलते हैं, तो हु को हम क्या करेंगे, बाय होम में चेंज कर देंगे, ठीक। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो यहां पर आप देखेंगे सब्सक्राइब्ड लिखा है, ईडी लगा है, ईडी से ये कंफर्म हो जा रहा है कि ये सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म या डिड को जो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वाज वर। तो यहाँ वाज वर में से कोई एक लगाना है, जगह छोड़ दीजिए, नया ऑब्जेक्ट सॉरी नया सब्जेक्ट लिखना है। तो नया सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वही बनेगा। तो माई चैनल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नया सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माई चैनल लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ इस माई चैनल के अकॉर्डिंग लगा देते हैं वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। नया सब्जेक्ट हो गया, अब हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। हेलो ब्रदर, हाय, कैसे हो आप। तो अगर वीडियो ये लाइव सेशन पसंद आ रहा है ना भाई, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हाँ हो सकता है। ओके रौनक, तो ये लाइव सेशन जो है ना, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और लाइक भी कर देना है ना। तो माई चैनल जो है यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हमें क्या लगाना है, सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब एज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एग्जैक्टली इसे उतार देना है। और फिर उसके बाद जो है हमें क्या लिखना है, अदर लिखना है। तो यहाँ अदर में आप देख पा रहे होंगे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जी मैं सिद्धार्थ नगर से। ओके, तो एग्जांपल है, हु had taught him English, who had taught him English। तो जो है इसको अब हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपको रूल यहाँ पर देख ही रहा है ना भाई। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसे एक्टिव से पैसिव में जो है चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हु के स्थान पे बाई होम लिख देना है, ठीक। क्या करना है, बाई होम लिख देना है। चलिए मैंने लिख दिया, बाई होम लिख दिया, ओके। फिर उसके बाद मैं जो है ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ। अब ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर आपको अगर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, हैज, हैव, हैड, तो उसके साथ आपको एक मेन वर्ब ऐड कर देना है, जिसको हम बोलते हैं बीन। हैव, हैव, हैड के साथ आपको क्या ऐड करना है, BEEN, बीन, ओके। मेन वर्ब है ये, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यही हैड ही रहेगा, लेकिन उसके साथ एक मेन वर्ब ऐड करना है जो कि बीन है। तो हेल्पिंग वर्ब हम हैड ही लिखेंगे, है ना। उसके बाद हमें इस रूल में क्या लिखना है, न्यू सब्जेक्ट। और न्यू सब्जेक्ट हमें मिलेगा कहाँ, पीछे मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक हिम है और एक क्या है, इंग्लिश है। दो सब्जेक्ट होंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, एक क्या है, एक है नाउन ऑब्जेक्ट। एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, एक है नाउन ऑब्जेक्ट। तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को आपको नहीं लिखना है आगे सब्जेक्ट के रूप में,
आपको नाउन ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, ठीक है। तो इंग्लिश को हम यहाँ आगे ले आएंगे न्यू सब्जेक्ट के तौर पर। तो हमने लिखा न्यू सब्जेक्ट इंग्लिश। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मेन वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब यहाँ पर मैंने बताया कि हेड के साथ एक और जोड़नी है, बीन, ठीक। तो बीन को क्या करेंगे, इसी इंग्लिश के बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे। और एक मेन वर्ब जो आपके सेंटेंस में है उसको भी लिखेंगे। थर्ड फॉर्म में चाहिए, थर्ड फॉर्म एज इट इज पहले ही लिखा है, ठीक। तो उसको हमने लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म के पास अदर चाहिए। तो अदर में क्या बचा है, अदर में एक चीज बचा है हिम। जो हिम है ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लिखने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा, टू हिम। अब आपको लास्ट में क्या कर देना, क्वेश्चन मार्क कर देना, बस। ये सिंपल से रूल से आप क्या कर पाओगे, किसी भी हु वाले सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाओगे। आई होप ये आप समझ गए होंगे, है ना। अगर आप समझ गए तो प्लीज कमेंट करके बताइए। समझ गए ना ब्रदर, ओके। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई थिंक उससे फिर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो बचा खुचा है। यस सर, बहुत अच्छे से, थैंक यू रौनक। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको भी एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हु विल, हु विल रीड दिस बुक, हु विल रीड दिस बुक। ये है हमारा हु से स्टार्ट होने वाला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। यही सेम रूल, यही सेम रूल आपको फिर से फॉलो करना है। हु के स्थान पे आपको बाई होम लिखना है, ठीक, बाई होम। और फिर उसके बाद आपको ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब लिखना है। चलिए समझाते हैं कि ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है, विल है। और विल होती है एक मॉडल। जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके साथ अगर ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो आपको एक मेन वर्ब जोड़ना पड़ेगा, बी। क्या जोड़ना पड़ेगा, बी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखा। और फिर उसके बाद न्यू सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक है, दिस बुक ऑब्जेक्ट है। इसको हम नया सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर लाएंगे दिस बुक लिखेंगे। और मैंने कहा कि ये बी क्या है, मेन वर्ब है, तो इसको हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या रहेगा, रीड ही रहेगा, लेकिन इसको हम रेड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं। तो READ, ठीक। फिर उसके बाद जो है अब हमें क्या करना पड़ेगा, अदर्स लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अदर्स है, अदर्स में कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे ना, कुछ लिखने को बचा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे, बस इतना आपको करना है। और आपका जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। एनी डाउट, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।